नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। खबर में रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां हिंदू समाज को झकझोर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल लखनऊ के अंकित पांडे की शादी 2013 में प्रियंका पांडे से हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन कुछ साल पहले प्रियंका का संपर्क हुआ मंजूर हसन उर्फ सैफी से। आरोप है कि मंजूर हसन ने धीरे धीरे प्रियंका का ब्रेन वॉश किया और उसे इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, मंजूर हसन ने प्रियंका के मासूम बेटे का भी जबरन खतना करवा दिया। पति अंकित पांडे का कहना है कि उनकी पत्नी अब खुलकर कहती है कि मैं जिहादी बन चुकी हूँ, मेरा बेटा भी जिहादी है। यह खुलासा तब हुआ जब 28 अगस्त 2025 को पति अंकित पांडे ने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने साफ कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं इस्लाम अपना चुकी हूँ। इसके बाद मंजूर हसन और उसके साथी अंकित पांडे के घर आए, परिवार को धमकाया, बच्चे समेत पत्नी को उठा ले गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पीड़ित से बात की हमारे संवाददाता संस्कार मिश्रा ने। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार जिहादी गतिविधियां निकल के सामने आ रही हैं। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के न्यू हैदरगंज से भी निकल के आ रहा है। पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पीड़ित मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम अंकित पांडे है और मैं न्यू हैदरगंज का रहने वाला हूं। और हमारे यहाँ एक मंसूर हसन नाम का लड़का हमारे घर आता जाता रहा, जो कि हमारे बीवी को गुमराह करके, पता वो डिप्रेशन में रहती थी, उसे बहला फुसला करके हमारे बच्चे को धर्मांतरण करा दिया, और जिससे वो हमारे ना जाने रहने पर वो कभी आता जाता रहा और हमारी बीवी को टॉर्चर करता रहा कि अगर आप कहीं कुछ बताओगे तो हम जान से मार देंगे। तो ये पहले भी धमकियां देता रहा, और जब हमको पता चला कि हमारे बच्चे का धर्मांतर हुआ तो हम अपनी बीवी को डांटते रहे, भटकाते रहे, गाली गलौज होती रही। आपको कैसे पता चला आपके बच्चे का धर्मांतर हुआ? हमारे बीवी हमारी प्रेग्नेंट थी, और जब बच्चा हुआ उसके बाद जब बच्चे का पालन पोषण हमको करना पड़ा 6-7-8 दिन, तब उस बीच हम बच्चे को नहला रहे थे। नहलाने पे जब हमने उसकी चड्डी उतारी तो हमने देखा कि बच्चे का खतना हुआ है, जिससे हम और गुस्साए। फिर वो गुस्सा करके यहाँ से चली गई थी। फिर वो आलमनगर स्टेशन के पास मिली, कहने लगी हम जान देने जा रहे हैं। पता वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा थी, और कुछ उससे हमने गंडे वगैरह बनवाए थे, और ये कोई मौलाना आते थे, उनसे मिलाने भी जब कब बुलाता था कि आइए मिल लीजिए, अपना इसकी नज़दीकियाँ बढ़ती रहीं। इससे फिर हमें कुछ डाउट हुआ था, हमने इसको फिर एक दिन लड़ाई, 29 तारीख को लड़ाई होने लग गई। तब इसने ऐसा पुलिस लेकर के आया। पुलिस लेकर के आ करके पुलिस ने हमको पकड़ करके रोक लिया, और सैफी अब्बास तो मेरी बीवी को चौकी पर नहीं ले गई, उसको वो चली गई अलग, और हमको वहाँ 1-2 घंटे रोका गया, जिससे हमको मारा भी गया। और उसके बाद हम थाने में आपको मारा? चौकी में 3 घंटा, जिससे उसके बाद हमको छोड़ दिया गया। तो इसमें आप क्या न्याय चाहते हैं? इसमें न्याय हम चाहते हैं, जो इसने खतना कराया है हमें इसका न्याय मिले, और हमारे जो बीवी बच्चे हैं वो हमारे पास रहें। हम नहीं चाहते कि हमारे बीवी बच्चे कहीं और जाएं। पांडे जी हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनकी बीवी को डरा के, धमका के, डिप्रेस करके धर्मांतर कराया गया, और उसके बाद उनके बच्चे का खतना करा दिया गया। अभी तक पीड़ित की बस एक ही मांग है कि उसको बस न्याय दिलाया जाए, उसके बीवी बच्चों को उसके साथ रखा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लकी त्रिपाठी के साथ संस्कार मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब सवाल ये है कि राजधानी लखनऊ में खुलेआम हिंदू परिवार का धर्मांतरण कराने वाली ये खतरनाक साजिश कब रुकेगी? हिंदू महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने वाले इस गैंग के खिलाफ आखिर कब होगी सख्त कार्रवाई? सुदर्शन न्यूज ये लड़ाई हिंदू समाज की तरफ से लगातार उठाता रहेगा। ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ।